ये लाइव लिखा हुआ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम है इरम मुश्ताक और मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में बूट कैंप में ट्रेनिंग ले रही हूँ कि कैसे हम मस्नूई ज़हानत के ज़रिए एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो उसी तनाजुर में मैंने अपना एक शो क्रिएट किया है जिसका नाम है सितारे इरम के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर चुके हैं या कुछ करना चाहते हैं और उनके अपने जो है अपने कुछ डिसीजंस हैं और वो जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपनी फील्ड में मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं। तो इसी तनाजुर में आज जो है मेरे पास मेरी एक नई मेहमान आई हैं जिनका नाम है मिस इशाल ज़ारा, जो कि मेरी बैच फेलो भी हैं, मेरे साथ पढ़ती हैं। हम ऑनलाइन स्कूल में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में इकट्ठे होते हैं। तो इशाल ज़ारा ने अभी जो है वो इंटरमीडिएट का पेपर दिए हैं और इशाल जो हैं वो मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये इशाल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो अब मैं इशाल से कहूँगी कि इशाल वेलकम, आप मेरे शो पर आएँ और प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें देखने वालों को। So, Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Shal Zara. वालेकुम I am सलाम। 18 years old and I live in Islamabad. Recently, I have completed my FSC. So, as I am interested in AI, so I decided to learn AI from Rehan Institute. So, this is my short video. ठीक है इशाल, आपने ये बताया कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं। तो आप मुझे बताएँगी कि इस्लामाबाद जो है वो कैसा शहर है? इस्लामाबाद की क्या ख़ास बातें हैं? मैम यही कि इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है। इसके इसकी क्या ही ख़ास बात होगी, इसकी ये है ही समझ लें एक ख़ास शहर है, एक बहुत अच्छा शहर है। आप इस्लामाबाद से ही बिलॉन्ग करती हैं या आप किसी और शहर से माइग्रेशन करके इस्लामाबाद में किसी काम के सिलसिले में आए? नहीं, एक्चुअली जो मतलब मेरे जो ददयाल वाली साइड है, हम लोग लाइक कश्मीरी हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं माइग्रेशन नहीं की मैंने, मैं यहाँ पे ही पैदा हुई हूँ शुरू से। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है लाइक वो कश्मीरी है, तो हम लोग कश्मीर से हैं। ठीक है, आप कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, यस लेकिन मैम। अभी जो आप लोग काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं, तो आपका सिटी जो है वो है ही इस्लामाबाद। ठीक है। तो इशाल, अब मैं आपसे ये सवाल पूछूँगी कि आप मुझे ये बताएँगे कि जो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन कैसे मिला? मैम, जैसा कि ना मैंने एफएससी के पेपर दिए, तो उसके बाद ना मैं देख रही थी कि ज़्यादातर ना लाइक अब टेक्नोलॉजी जो वो एआई की तरफ है सबसे ज़्यादा। तो एआई के बारे में ना तो मेरा थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट ना डेवलप हो रहा था एआई की तरफ। तो मैंने सोचा कि मुझे लाइक एआई हो सिखा रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसमें लाइक मैं ना इसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एआई का मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ स्किल्स से। तो फिर इसलिए मैंने रेहान इंस्टीट्यूट जॉइन किया ताकि मैं एआई के कोर्सेज़ करूँ और आगे मैंने जब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना ना, तो मेरे लिए आसानी हो। मैंने जाना भी इंशाल्लाह इसी फील्ड में है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आगे आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना तो आपके लिए आसानी हो। तो आप मुझे बताएँगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके लिए कैसे आसानी होगी ये कोर्स करने के बाद? लाइक मैम देखिए, जब मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाऊँगी या मैं एआई करूँगी, तो लाइक जैसे अब इसमें हर चीज़ का एक डिफरेंट टेक्निक है। लाइक हर काम को करने के लिए कोई ना कोई डिफरेंट, जैसे अब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ा तो है कम, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना आइडिया तो नहीं है ना। तो अब लाइक ये जो कोर्स कर रही हूँ, अब इससे मैं नई-नई चीज़ें सीख रही हूँ। तो इसलिए मेरे लिए मुझे मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आसानी होने वाली है यूनिवर्सिटी में। विशाल, आपने जो इंटरमीडिएट किया उसमें आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे सब्जेक्ट मैंने आईसीएस किए। मेरा सब्जेक्ट था कंप्यूटर, मैथ्स एंड फिज़िक्स। ठीक है, यस ठीक मैम। है, आपका रिज़ल्ट आ गया? नो मैम, अभी नहीं आया रिज़ल्ट। अच्छा, अच्छा, चलो होप्स हो यस कि मैम। आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो इंशाल्लाह आपने मैम। जो अभी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कंप्यूटर पढ़ा, तो यस मैम। उस कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट था 2 साल से आप कंप्यूटर पढ़ रही हो। मेरे ख्याल मैट्रिक में भी आपने कंप्यूटर रखा होगा। नो मैम, मैट्रिक में नहीं पढ़ा।
अच्छा ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ही इसको ज्वाइन किया। यस यस मैम। तो आप मुझे ये बताएंगी कि 2 साल में जो आपने उधर कॉलेज में पढ़ा कंप्यूटर, और अभी हमें 1 महीना हो गया हम यहाँ पर हैं, साथ पढ़ रहे हैं ये एआई इंस्टीट्यूट में, तो क्या यस फ़र्क था दोनों में? मैम, लेकिन मेरा यही है कि मेरे ख्याल से कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो ना, तो आपकी बेस स्टार्ट से 9-10 से बनती है, ठीक है। लेकिन मैंने 9-10 में कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में इतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि उसमें सारी थ्योरी थी, तो थ्योरी आप याद कर सकते हो आराम से। अब सेकंड ईयर की बात है, तो सेकंड ईयर में भी लाइक कोडिंग है, मतलब प्रोग्रामिंग है बहुत ज़्यादा, जो मुझे नहीं आती, मतलब जो मुझे नहीं आता अभी, मुझे इतना कुछ इसके बारे में नहीं पता। तो मेरे ख्याल से जो मैं कोर्स कर रही हूँ ना, इससे मैं ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इससे काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ें सिखाई जा रही है हमें, कि कोडिंग कैसे होगी, लाइक हम लोग जो एडिटिंग कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पेपर्स में तो यही होता है ना, लाइक इस पेपर में आपकी ज़्यादातर थ्योरी आती है, लाइक जो आप हम लोग आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो हमारे लिए नई चीज़ें होंगी ना उसमें, मतलब हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम्स करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल्स देंगे, तो वो मेरे ख्याल से जो अब मैं सीख रही हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आपने अभी तक जो एफएससी में जो कोडिंग पढ़ी है, वो आपने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल आपने इतना किया नहीं। सी प्लस प्लस में कल सिखाते हैं, सी, जावा, एच यस टी मैम, एम लेकिन एल मैंने सी किया एस नहीं। एस यस मैम, मैंने किया नहीं। तो आपने मैंने क्यों सिर्फ नहीं थ्योरी पे ही किया? फोकस किया मैम। मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैंने स्टार्ट से नहीं पढ़ी कोडिंग, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बारे में। तो फिर मैंने अब यही सोचा कि मतलब लाइक कुछ सीख के फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, ताकि मुझे कुछ ना कुछ आता हो उसके बारे में, लाइक कोडिंग के बारे में। कोडिंग एक बहुत ना, आप कह लो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ आ जाए तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। इसलिए मेरा ये है कि अच्छे से सीखूँ उसको, और फिर इंशाल्लाह आगे जाके अच्छा कर सकूँ। तो कॉलेज में आपको वो जो कंप्यूटर की लैब होती है, वहाँ पे लैब होती हैं, तो वहाँ पे आपको वो प्रैक्टिकल करवाते नहीं थे साथ साथ टीचर या कॉलेज वाले? मैम, लेकिन इतना नहीं करवाते थे। अच्छा, आप प्राइवेट कॉलेज में थी कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, में थी? मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था। लेकिन बड़ी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी, लैब है, कंप्यूटर है, टीचर भी हैं, सब कुछ है, ऐसा है ना? यस जो मैम वो है। इतना मतलब यानी कि या आप ये कहती हैं कि शायद कॉलेज में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को टाइम कम मिलता है कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करने का, मतलब इसकी क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल से? मैम, बस लाइक अब मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन यही है कि आप फोकस आपका खुद भी होता है इस पे। लेकिन ये था ना कि मतलब सेकंड ईयर तक ये था कि बस अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है, थ्योरी कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। थ्योरी ज़्यादा होती है ना एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो यही था कि भाई अब तो वैसे भी प्रैक्टिकल्स रिटर्न फॉर्म में होते हैं ना, तो ज़्यादातर मेरा यही था कि बस थ्योरी है तो ठीक है, थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए। आपने मतलब यानी कि थ्योरी जो है उसमें क्या पढ़ा? मैंने थ्योरी में लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम डेवलपमेंट, लाइक इस तरह का सारा, मतलब मेरी जो बुक थी उसमें यही था। तो आपको ये आसान लगता था, मुश्किल? मैंने कर लिया था, जब याद करना होता है ना तो हो जाता है आराम से, अगर आपको समझ आ जाए ना, लाइक समझ भी आ जाती है लेकिन फिर याद हो जाता है, मैं याद कर लेती हूँ आराम से। अच्छा, तो शायद ये भी तो हो सकता था कि अब आप यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ना रखती, कंप्यूटर फिर मैथ को लेके आगे चलती, फिजिक्स को लेके आगे चलती, तो आप मतलब कंप्यूटर को लेके क्यों आगे चल रही हैं? मैम, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, वो सारा मैं कहूँ कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी, तो इसलिए। और ये है कि मुझे मैथ्स इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ना, कि उसका मैथ्स मेरा अच्छा गुजरा है, समझ आती रही तो बस होता गया। यही। लेकिन ये है कि अच्छा, कंप्यूटर सही है, मतलब यूनिवर्सिटी में आगे जाने वाली लाइफ में ना हमारे लिए कंप्यूटर बेस्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह कंप्यूटर की फील्ड ही चूज़ करूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी मेरे लिए। मतलब आप कंप्यूटर को पढ़ने में काफ़ी पैशनेट हैं और आपको अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट नज़र आता है। यस मैम, यस मैम, ठीक हो गया। यस अच्छा विशाल, आप मुझे ये बताएँगी कि अ, आपको हम इस थोड़ा-सा पढ़ने पढ़ाने की चीज़ों से ज़रा मोड को चेंज करते हैं। आपको खाने-पीने में क्या पसंद है? या क्या है मतलब यानी कि ज़्यादा फूड आप पसंद करती हैं? मैम। मैं मेरा ये है कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेती हैं। बाल यस। बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने फास्ट फूड खाना है, घर का खाना उनको पसंद नहीं होता। नहीं नहीं मैम, मैं सब कुछ या खा लेती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ। दाल, सब्ज़ी, गोश्त वग़ैरह सब कुछ आप खा लेती हैं।
सब कुछ। बाल बच्चे होते हैं कहते हैं हमने जी मीट नहीं खाना, वो हमने मीट नहीं खाना, हमने मटन नहीं खाना, हमने बीफ नहीं खाना, बस वो चिकन खाते रहते हैं। नहीं, अच्छा मेरा ये है कि मैं जब ज़्यादा चिकन खाऊँ ना तो मेरा बस दिल भर जाता है। मैं कहती हूँ नहीं अब नहीं बनेगा इस घर में चिकन, मैंने नहीं खाना। जो मुझे एक चीज़ नापसंद है ना, वो है कढ़ी, बस। बाकी मैं हर चीज़ खा लूँगी लेकिन वो नहीं खाऊँगी किसी भी सूरत में। मतलब कड़ी और पकोड़े टाइप आपको पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। ठीक हो गया है। तो आप मुझे ये बताएँगे कि वो कौन-सी बातें हैं जिनसे आपको खुशी महसूस होती है? किन बातों पे आप खुश होती हैं? मैम क्या मतलब? लाइक मतलब मतलब कि भई यानी कि जैसे होते हैं, बाज़ लोग होते हैं उनको बारिश पसंद होती है, जब बारिश होती है वो खुश हो जाते हैं। बाज़ लोगों को सर्दियाँ पसंद होती हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है वो बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। इतना बाज़ लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स में हैप्पी महसूस करते हैं। मतलब यानी कि आप कौन-सी चीज़ है जो आपको खुश करते हैं? बाज़ लोगों को मैम कोई खाने की डिश बन जाती है, उससे खुश हो जाते हैं। मैम मेरे ख़्याल से जब फैमिली साथ हो ना, तो आपको ज़्यादा तब खुशी होती है। गेट मेरे टुगेदर ख़्याल में से आप ज़्यादा खुश होते हैं। यस मैम, मतलब फैमिली होती है, बहुत मज़ा आता है। लाइक आपके अपने कज़न्स होते हैं, फैमिली होती है आपकी, तो सिर्फ़ बहन-भाई होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आप जब सारे होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है। अच्छा, आपने अपने नाम के आगे इशाल, ज़ारा के आगे अभी तक कोई वाला या वाली नहीं लगाया, या लगाया तो मुझे नहीं पता। मैम आप लगाया इसका हुआ है मैंने, आप मेरे पेजेज़ में जाके चेक कर लें, लगाया हुआ है। नहीं, यहाँ नहीं, पे आप लगाना मुझे शायद मैं भूल गई हूँ। अच्छा चलिए आप मुझे बताएँ कि आपने कौन-सा लगाया है और उसकी क्या। मैंने ट्रेनिंग वाली लगाई है। वो मैंने इसलिए लगाया है, एक तो ये भी है कि मतलब लाइक अभी मैं ट्रेन नहीं हो रही ना, और दूसरा ये है कि मैम मरियम से इंस्पायर होके मैंने ट्रेनिंग वाला लगाया था। अच्छा, अच्छा। मतलब जो यस, हमारी टीचर हैं मैम मरियम, आप उनसे इंस्पायर। यस मैम। वो इतना अच्छा हमें गाइड करती हैं, हर चीज़ को आराम से लेके चलती हैं, नहीं समझ आएगा तो बताती हैं। तो मतलब बहुत अच्छी हमारी बहुत अच्छी टीचर हैं। अच्छा हो ये ठीक हो गया। ईशान आप ये जो भी हम मतलब बूट कैंप में हैं, अभी हम लेवल 1 में भी मेरे ख्याल नहीं, हम अभी बूट कैंप में हैं। तो यस उसके बाद मैंने सुना है कि 6 लेवल हैं और 2035 तक जो है ये 8 लेवल हो जाएँगे। तो आप और आगे लेवल करेंगी या इसके बाद आप यूनिवर्सिटी चली जाएँगी? मैम, यूनिवर्सिटी पे जाऊँगी लेकिन साथ-साथ इनके लेवल्स को कंप्लीट करूँगी। इंशाल्लाह इनके लेवल्स को लेके चलूँगी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ। कोशिश यही है कि इनको भी साथ लेके चलूँ और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लूँगी तो मैनेज करना पड़ेगा लेकिन करूँगी। मतलब यानी कि आप रेहान स्कूल को छोड़ेंगी नहीं, अ, आप जब तक जितने लेवल होंगे आप करती रहेंगी। यस मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, सही हो गया। यस मैम। आप ये बताएँगे कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया यहाँ पर पढ़ने में और यहाँ आने में? फैमिली की सपोर्ट कितनी शामिल है इसमें? मैम फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे फादर है ना, उनका मतलब ज़्यादातर सपोर्ट है क्योंकि वो चाहते हैं कि लाइक मैंने उनको बताया मेरा इंटरेस्ट एआई में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लाइक रेहान स्कूल ज्वाइन करो, ठीक है। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझसे रोज़ पूछते हैं कि तुमने क्या काम किया, तुमने क्या सीखा, इवन कि मैं बैठ के कुछ बना भी रही होती ना तो देख रहे होते हैं साथ। तो मतलब मेरे फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर फैमिली की सपोर्ट है ना तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी सपोर्ट है तो मैं कहती हूँ हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे मेरा भी है कि लाइक अगर उनकी सपोर्ट है तो मुझे भी कोई रिजल्ट देना चाहिए उनको आगे से। इंशाल्लाह मैं करूँगी, अपनी एफर्ट करूँगी और पूरा करूँगी इसको। अच्छा, तो मतलब यानी कि जो आपकी फैमिली के बड़े भी हैं, उनको भी एआई जो है वो पसंद है। वो ये सोचते हैं कि भई बच्चों को जो लेटेस्ट एजुकेशन है उसको हासिल करना यस चाहिए। मैम, टेक्नोलॉजी मैम यही करना चाहिए ना। लाइक देखिए आप आगे आने वाले दौर में सारा कंप्यूटर है, तो हमें क्यों नहीं उसके बारे में पढ़ना चाहिए, हमें उसके बारे में स्किल्स होनी चाहिए। हमें यही करना चाहिए, हमारे मतलब लाइक सबको मेरे ख्याल से बड़ों को यही है। क्योंकि आगे आपको पता है टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, अगर हमें कुछ आता होगा तो हमारे लिए आसानी होगी ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो सही है, वो बेस्ट है हमारे लिए। और हमारे बड़े जो हमारे लिए सही चूज़ करते हैं वो भी सही होता है ना। अच्छा, इशाल आपको ये जो एआई है इससे डर नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि ये कुछ अरसे में जो ह्यूमन रेस को ओवरकम कर लेगी और इंसानों से जो है वो आगे चली जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? मैम डर नहीं लगता लेकिन देखिए एआई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए अब जो एआई के डिफरेंट ऐप्स बन रही हैं, अब हम उसमें लाइक हम लोग जिस तरह हम लोग आजकल क्लास में टास्क करते हैं कोई भी, तो हम उसमें देखें चैट जीपीटी से या कोई और ऐप हो गया, हम उससे कितनी ज़्यादा हेल्प होती है हमारी। अब जब हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें जब हम ऐप्स बना रहे हैं,
तो हमारे ऐप्स के थ्रू देखें हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, वरना हमें सारे प्रोग्राम्स पहले लिखने पड़ते हैं, उनको इतना टाइम करना पड़ता है। देखिए अब इससे हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। कल हमने वेदर ऐप बनाई, वो हमारे लिए कितनी मुश्किल थी, लेकिन देखिए उसमें एरर्स आए, बन गई ना ऐप। तो सारा कुछ आई थिंक सो इसी की इन ऐप्स की वजह से हमारी हेल्प हुई है। अब देखिए हम लोग एजुकेशन के रिलेटेड हमें कुछ करना है, तो हम लोग कोई ना कोई अपना इसको टाइटल देंगे या प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें इसके बारे में नहीं समझ आई तो हमें कराइए, हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट है ये, आई थिंक सो सही है। लेकिन ये भी तो हो रहा है कि एआई जो है वो बहुत सारी जॉब जो है वो खत्म भी कर रही है, और अगर जिस तरह पहले कंप्यूटर्स थे तो उनमें वायरस आने लग गया तो वो सिस्टम सारे खराब हो जाते थे। तो एआई जो हम उसको डे बाय डे इंटेलिजेंट करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यस कहीं मैम। ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ों को मिसयूज भी किया जा सकता है। ये भी तो साथ साथ होगा ना, हर कोई तो पॉजिटिव नहीं सोचेगा, तो आपका क्या कहना मैम ये लाइक माइंड हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन ये नहीं मैं कह रही कि एआई हमारे लिए लाइक हर टाइम हेल्पफुल ही है, कभी कभार मिस यूज हो भी सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये है कि अभी तक तो ये ज़्यादातर हेल्पफुल ही है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये हमारे लिए मतलब मिस यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के दौर के मुताबिक एआई हमारे लिए हेल्पफुल ही है। है? आगे का अभी मैं हम कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से सही है। मतलब फ्यूचर जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। यस मैम। तो अभी तक जो हम यहाँ क्लास में पढ़ते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें विशाल पढ़ी हैं, कैनवा हमने पढ़ा है, वीडियो एडिटिंग पढ़ी यस मैम। है, स्टोरी क्रिएशन हमने पढ़ी है, अब हम कोडिंग भी पढ़ने लग गए हैं। यस मैम। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की कौन सी चीज़ लगती है? मैम इंटरेस्टिंग तो सारा कुछ ही है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, जब डॉक्यूमेंट्री नहीं हम लोग बनाते, तो उसमें जब एआई के बारे में आता है ना, और जब मैं कैनवा से डिफरेंट पोस्ट उस पर लगाती हूँ, तो मुझे उसको करते हुए बहुत मज़ा आता है। लाइक मैं देखती हूँ कि नई चीज़ नए नए लाइक वो जो वीडियोस बनी होती है उनको पोस्ट करना उस पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो वो जो नरेशन होती है, तो मुझे ना उसको करते हुए अभी तक बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं कहती हूँ वो बेस्ट है। लेकिन बाकी कोडिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, अभी तो थोड़ा इजी इजी है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह कोडिंग करते हुए भी मज़ा आता है। लाइक अब मुझे कल इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने वेदर ऐप बनाई, हालांकि इतने एरर्स आ रहे थे, उसके बाद बन गई। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने वो ऐप मतलब बनाई। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो सारी बातें इसके साथ साथ सही रह गई कि आपको हर चीज़ में जो है वो मज़ा आ रहा है। और यस मैम। मुझे लगता है आपको मज़ा ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि आप ना एआई को ऑर्डर देती हैं और वो काम करना शुरू कर देती है। तो जब मैम चीज़ें हमारे से बनना शुरू हो जाती हैं तो वो आपको बहुत मज़ा आता है, सही है? लेकिन मज़ा ये भी आता है कि फिर और उसको ना करते हुए भी मज़ा आता है ना, मतलब कुछ होता है ना कि लाइक होता है ना कि जान छुड़ाई बस लिखा दो ना, लेकिन मज़ा आता है जब आप मैं उसको सर्च भी करती हूँ ना, तो मैं सही फोकस से उसे देखती हूँ, उसे कहती हूँ कि मुझे इससे थोड़ा यूनिक वे में दो, या मुझे ईजी वर्डिंग में, या मैं उसे उर्दू में करती हूँ ट्रांसलेट। तो वो करके ना सारा मैं प्रॉपर टाइम दे के ना उसको अच्छे से टाइम देती हूँ कि कोई भी टास्क वैसे अच्छे से टाइम दे के फिर मैं पोस्ट करती हूँ, इस तरह नहीं पोस्ट करती। पहले प्रॉपर देखा कि हाँ ये सही है, ये इसके साथ सही सूटेबल है, फिर मैं लगाती हूँ। मैं जैसे होता है ना सॉन्ग में भी मुझे कोई लाइन समझ आ रही होगी ना, मैं कहूँगी मेरी कोशिश होती है कि मुझे उसी अकॉर्डिंग ना लाइक पिक्चर या वीडियो दी जाए तो मैं उसको लगाऊँ, अगर नहीं मिलती तो मैं उसको ढूंढती रहती हूँ, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लग जाए, लेकिन मैं कहती हूँ एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए। तो बस मेरा वही है। मतलब आप इसको इतना एन्जॉय करें कि आप कह रही हैं जो भी मैं चीज़ बनाऊँ ना वो बिल्कुल अच्छी से अच्छी बनाऊँ। परफेक्ट हो। यस। हाँ, कि भई आपको यस मैम। इतना मज़ा आ रहा है। यस। तो ठीक हो गया। अच्छा, हमने जो है ना वो एआई में हमने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ किया, फिर हम जेमिनी पे चले गए, फिर हम परप्लेक्सिटी पे चले गए, हो सकता है अभी हम ग्रुप को एक्सप्लोर करें, और भी हैं काफ़ी सारे। यस आपको मैम। सबसे ज़्यादा कौन-सा पसंद है? आई थिंक सो अभी तक तो मैंने ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ किया, लेकिन मेरे ख्याल से पेप्लिसिटी जो ना वो ज़्यादा बेस्ट है। लाइक वो दोनों मतलब चैट जीपीटी और एआई के दोनों के लाइक उसमें हम हर चीज़ से उसके रिलेटेड हम कर सकते हैं ना, लाइक बिजनेस कोई भी प्रॉब्लम हो, और वो तो मेरे ख्याल से पेप्लिसिटी बेस्ट है। सही है वो है, अपनी अपनी जगह सब बेस्ट है, मतलब अपनी अपनी जेमिनाई भी सही है, अच्छी इमेज क्रिएट कर देता है, लेकिन सही है, सारे सही है। ठीक हो गया, आपको जो है वो सारे ही ठीक लग रहे हैं। इसमें सबसे बोरिंग बात लग रहा है बस वो एक ही ऐप लग रहा है, कैलेंडनी। बहुत ही बोरिंग है, मुझे वो ऐप बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
हाँ, वो उसको मैंने भी नहीं इतना एक्सप्लोर किया। यस मैम। पता नहीं क्यों वो मैम कह रही थी जो हमारे टीचर है कि ये पाकिस्तानी लोग जो है व्हाट्सएप पे से ही काम चला लेते हैं, यस हालांकि जो मैम, सही बात प्रॉपर है। प्रॉपर जो है ना वो वे जो है ना वो कैलेंडरी का है। अच्छा, तो ये हो गई सारी बातें इसकी। तो आप बताएं कि गूगल शीट्स आपको कितना समझ आई है और वहाँ उस पर आपका काम कितना है? अच्छा, गूगल शीट ना मुझे मतलब सही लगी है, लेकिन पहले-पहले मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने ना शुरू में उसकी जगह लिंक्स की जगह ना वो सारा कंप्लीट और वो लिख दिया। फिर अब मैं उसको साथ-साथ लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया मेरा टास्क। मेरा थोड़ा ना एआई सेशंस रहते हैं और थोड़े रिव्यूज़ रहते हैं, तो बस वो इंशाल्लाह इन 2 दिनों में वो सारा काम हो जाएगा। सैटरडे, संडे, मंडे तक मेरा सारा टास्क हो जाएगा। बाकी तो अब क्लास में हो रहा है तो वो ज़्यादा मज़ा आता है क्लास में करके, जल्दी से कर लिया और एक दफ़ा उस दिन में उसकी प्रैक्टिस कर लिया, उसे देख लिया ना, तो सही है। दिन में मैं लिंक्स वगैरह पोस्ट कर देती हूँ उसके गूगल शीट में, और रात को मतलब टास्क कंप्लीट कर ली या सॉन्ग बनाना हो तो वो दिन में बैठ के बना लिया। अब ज़्यादातर टाइम ना इसी के साथ बिजी रहता है, टास्क कंप्लीट करने में। अच्छा, मेरे जो 2 सवाल आए हैं ज़हन में, मैं आपको दोनों बताए थे। मुझे ना वो सवाल आपसे आते बहुत है ज़हन में, लेकिन अभी ना बात करते-करते मैं भूल रही हूँ, पता नहीं क्या बात है। मैं दोनों आप सबको बताती हूँ, आप बारी-बारी उनका जवाब देना। एक तो ये कि भई लिंक्डइन के बारे में आपको क्या पता चला? लिंक्डइन पे आपने क्या-क्या एक्सप्लोर किया? अब दूसरा सवाल मैं अब देखो फिर भूल रही हूँ। आपको चलो मैं आप बात पहले तो मुझे मेरा लिंक्डइन का। मेरा लिंक्डइन अभी तक बना ही नहीं है, वो बन ही नहीं रहा, उससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अच्छा, आपका भी लिंक्डइन यस, बना ही नहीं है। बन ही नहीं रहा। यस। अच्छा, चलो लिंक्डइन के अलावा बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन सब पर आपने अपनी प्रेज़ेंस शो कर दी हुई है? वो आप यस यूज़ मैम। कर रही हैं? यस मैम, कर रही इंस्टाग्राम हूँ। पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंस्टाग्राम का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही जा रहा है अब तक, लेकिन मैंने इंस्टा की और इन सब की आईडीज़ बनाई ही अभी है मैंने पहले यूज़ नहीं किया इतना, आईडीज़ कभी बनाई नहीं है। अच्छा, यूट्यूब चैनल आपने बना लिया अपना? मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है, लेकिन मेरा ये ना कि मैंने इंस्टा आईडी लाइक ये जो फेसबुक तो मुझे था ही नहीं, शुरू से इंटरेस्ट नहीं था फेसबुक में। हालाँकि अब करना फेसबुक ही यूज़ करना पड़ा सबसे ज़्यादा। लेकिन मेरा ये था ना कि मेरा एक टारगेट था कि मैंने मेरी लाइफ़ का टारगेट था कि मैंने अपनी जो आईडीज़ बनानी है ना, लाइक स्नैप होगा, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाटएवर, मैंने सेकंड ईयर के बाद बनानी है। तो वो अब जो मेरा टारगेट है वो मैंने अब जाके पूरा किया, आईडीज़ बनाई। अब जो मैं टास्क वगैरह कर रही हूँ वो पोस्ट कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है उनको पोस्ट करते हुए। लेकिन यूट्यूब में अभी इश्यू चल रहा है, मतलब वो जो जिन बाबा डॉट कॉम मैम ने बताया था, उसमें अभी इश्यू आ रहा है, तो इंशाल्लाह जब होगा मेरे टास्क कंप्लीट है, रेडी है, बस वो उससे पोस्टिंग की देर है, बस वो पोस्ट करने हैं मैंने। तो इशाल आपकी कोई और वेबसाइट क्यों नहीं यूज़ कर लेती हैं? जिन बाबा नहीं चल रही, मैंने भी तो कोई और आपको बताया ना अभी कि एक और वेबसाइट है, वीडियो फेसबुक वीडियो डाउनलोडर। यस उसको मैम। आप उससे आप वीडियो डाउनलोड करें और फिर जब उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें तो आपका काम रुकेगा ही नहीं, साथ-साथ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपको बताने के लिए। अब मैं यही करूँगी जॉब, और फिर इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब में भी वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। क्योंकि ना देखो अभी हमारा 1 महीना गुज़र गया पता नहीं चला। अभी अगस्त का यस महीना मैम। भी ऐसे ही गुज़र जाएगा और यस मैम। काम जो पेंडिंग हो जाता है ना वो फिर बहुत इकट्ठा यस होते-होते मैम। बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यस। गूगल शीट्स को देख के तो मुझे रात को भी नींद नहीं आती। तो जब मैं गूगल शीट्स को देखती हूँ कि भई एक चीज़ 4-4 जगह पर लगानी है तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ भई जल्दी-जल्दी साथ-साथ ही काम को जो है ना हम सँभाल लें। ताकि फिर बाद में, क्योंकि जब तक हमें हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी और हमारा जो टास्क है वो पूरा नहीं होगा, सर्टिफ़िकेशन हमें नहीं दी जाएगी। यस मैम। तो फिर वो डिले हो जाएगा काम। मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन है इस टास्क की। अब मुझे ना, मैं वो हूँ ना कि लाइक अगर मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं होगा ना, तो मैं टेंशन में, इवन कि रात को भी ना मैं सोचती रहती हूँ मैं काम कब कंप्लीट करूँगी, ये कैसा होगा, ये क्यों, मैं पूरा टाइम ना जब तक मेरा काम कंप्लीट हो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। फिर आप कर क्यों मतलब नहीं मेरा लेती? ये इतना होता है। सोचती क्यों है? नहीं, मैं मतलब अब इतना मैंने रात अब काफ़ी ज़्यादा सोचती कर रहती लिया हैं? है मैम, कर लिया है हुँ। काफ़ी ज़्यादा काम अच्छा, कंप्लीट। अच्छा। अब मुझे आपने रिलैक्सेशन हो गया, कितने मेरा काम हो गया काफ़ी सारा। कितने वीक्स का काम कर लिया अभी तक गूगल शीट के ऊपर? तकरीबन मेरे ख़्याल से सारा कर लिया है। अच्छा, 4 वीक्स आपके पूरे हो गए हुए हैं। यस मैम, गूगल शीट बस मसला मेरे लाइव सेशंस रह गए हैं, क्योंकि मतलब जो एआई सेशन है ना वो रहते हैं मैम, वो मैं ना अभी भी ना मतलब मैं उस दिन लेके बैठी, वो मेरा हो ही नहीं रहा। तो फिर ना मैंने कहा यार ये कैसे होगा, ये वो, फिर मुझे मैम ने बताया। अब इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में ना उनको भी कंप्लीट करके वो भी पोस्ट कर दूंगी। बाकी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट है। अच्छा, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारे सबके टास्क हैं वो टाइम पर मुकम्मल हो जाएँ। तो अगर इंशाल्लाह ये हुआ मैम। कि हमारे टास्क मुकम्मल ना हुए, यानी कि अगर आपके टास्क मुकम्मल ना हुए और क्लासेस खत्म हो गई, फिर क्या करेंगे? नहीं मैम, इंशाल्लाह करना है। अब ये गोल है तो इसे अचीव करना है पूरे तरीके से, इसे करना है जिस तरीके से करना है बस करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि लाइव सेशन अगर आपने कोई भी अभी शुरू नहीं किए हैं, तो आप उसको शुरू कर लें।
क्योंकि ना फिर तो ना बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम चाहिए। शुरू में 10 मिनट के हैं, फिर 15 के हैं, फिर 20 मिनट के हैं, फिर उनको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। फिर हर प्लेटफ़ॉर्म पे उसको अपलोड करने में, सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं आप ये सही कर कह रही रही हैं। हूँ और जो है ना इसलिए मैं इन सब चीज़ों को साथ-साथ कर रही हूँ। और दूसरा ये कि जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में अब देखो, अब मेरा ख्याल हम सुबह से बैठे हैं बात करने और अब रात के 8:30 या 8:40 हो गए, तो हमारा इंटरव्यू का अब चल रहा है। तो सुबह से हम इस पे एफर्ट करें, तो इस तरह ना जब हम इंटरव्यू लेते हैं, एक इंटरव्यू में ही 1 दिन लग जाता है। तो यस अगर मैम, हम यही इसको भी होता है। वो करते हैं, तो फिर जो है ना कभी कोई प्रॉब्लम, कभी ये होता है लाइट चली जाती है और कभी कोई इश्यू, कभी कोई, कभी आप ऑनलाइन नहीं हो, कभी मैं नहीं हूँ, कभी मैं घर यस के मैम। काम कर रही हूँ, कभी आप मसरूफ़ हैं, कुछ इस तरह भी चलता रहता है। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को साथ-साथ करें तो ये ठीक रहती है, वरना ये रोना-ख़्वाब बन जाती हैं। अभी मैं भी ये यस देख मैम, रही हूँ। सही बात तो है। तो जो है ना इसलिए मैं भी ये ना साथ-साथ चीज़ों को समेट रही हूँ। हालाँकि मैं घर का भी काम करती हूँ, चीज़ें मैनेज यस करती हूँ, मैम। लेकिन मैं सोचती हूँ कि भई चीज़ों को ना हम डिले ना करें, क्योंकि फिर ये ना बड़ा बर्डन बन जाएगा। नहीं, नहीं खैर मैम, छोड़ो। इंशाल्लाह मैनेज हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता मतलब हो रहा है। अभी आपको पता है पेपर दिए हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन हो गई है माइंड में कि पेपर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। लेकिन अब जब से जॉइन किया तो है कि यार मतलब कोई काम है, टास्क है, अब इसे पूरा करना है और इंशाल्लाह होगा पूरा। आप जब अपनी मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है, तो इंशाल्लाह होगा। मुझे उम्मीद है हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और यस अगर मैम। थोड़ी देर भी होगी तो कोई बात नहीं, हो यस मैम। जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है। और आपको ईशा, आप मुझे ये बताओ कि आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आपको क्या कमियाँ महसूस होती हैं? आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं, इसकी वजह से बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या रीज़न है? मैम क्या मतलब एजुकेशन की साइड पे या लाइक किस एजुकेशन तरफ? सिस्टम जो है हमारा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसमें आप यस भी मैम। पढ़ती हैं, मैं भी, तो उस सिस्टम में बच्चे जो हैं वो फेल क्यों होते हैं? उसकी क्या रीज़न है? मैम आपके ख्याल सबसे से? बड़ी बात यही है कि बच्चे हम मतलब हम लोग भी खुद नहीं पढ़ते, हम लोग खुद मेहनत नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते हमें टीचर्स नहीं पढ़ाते, ये सारी गलती हमारी अपनी होती है। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। लाइक अगर हम उसको अच्छे से करेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, लाइक उसे अच्छे से याद करेंगे, हम उसको प्रॉपर से प्रिपेयर करेंगे तो वो क्यों नहीं होगा? आप खुद बताएँ, आपको ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। लाइक देखें आप, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे, लर्निंग अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि नहीं होगी। हम उसको साथ से साथ लाइक जैसा पूरे साल का हमारा प्लानर होता है, हमने टाइम टेबल बनाया हो कि हम लोगों ने ऐसे याद करना है, ये करना है, वो अगर हम उसे अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग फेल नहीं होंगे कभी भी अपनी लाइफ में। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फेल तो होंगे ना, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो फेल होंगे। एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए? कौन-सा टीचर होता है जो आपको इंस्पायर करता है, आप सोचते हैं कि भई ये जो है ना बहुत अच्छी टीचर हैं, क्या वजह है? वो कौन-सी चीज़ें हैं? मैम मेरे ख़्याल से ना टीचर जो है ना वो फ्रेंडली होनी चाहिए। लाइक थोड़ा-सा ना वो आपको मोटिवेशन दे बहुत ज़्यादा, ना कि आपको डिग्रेड करे कि मतलब एक दफ़ा अगर कुछ गलत हो गया तो वो कहे कि नहीं आपसे नहीं हो सकता ये वो। मेरे ख़्याल से टीचर को ना थोड़ी मोटिवेशन देनी चाहिए बच्चों को कि नहीं आप लोग कर सकते हैं। हालाँकि मतलब जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट भी नहीं होता ना, जब आपकी किसी काम की तरफ जब आपकी टीचर आपको मोटिवेशन देती है ना, तो मतलब बच्चे कहते हैं नहीं हमने ये सब करना है। तो मेरे ख़्याल से ज़्यादातर मोटिवेशन ही होती है। बाकी टीचर्स अपने तरफ से वो सही होती हैं। बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा बीच में गलतियाँ होती हैं, वो भी शरारतें कर देते हैं, लेकिन अगर टीचर आपको लाइक फ्रेंडली होके, आपका फ्रेंड होके और मोटिवेशन देगी तो वो सही हो जाएगा मेरे ख़्याल से। मोटिवेशन एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में होनी चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, और यस मैम। मतलब यानी कि झिझक उससे कम हो। अगर इशाल, फ्राइज़ और बिरयानी का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा, आप बताएँ? मैम प्राइज़ फ्राइज़ कैसे? बस पता नहीं क्यों मुझे लाइक इवन कि कुछ ना मैं कभी बाहर भी जाती हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि मैं फ्राइज़ खाऊँ। मतलब मुझे ये नहीं होता कि मैं लाइक कोई बिरयानी खा ली या चीज़ खा ली, लेकिन फ्राइज़ ज़्यादा मेरा फ्राइज़ ही होता है, पता नहीं क्यों? एक तरफ तो आप कह रहे थे मुझे कढ़ी और पकोड़े वगैरह पसंद है, वो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ आपको फ्राइज़ ही पसंद है, ये क्या बात हुई? नहीं, नहीं, कढ़ी कढ़ी पसंद नहीं है। पकोड़े मुझे पसंद है, लेकिन जो कढ़ी के बीच में डालते हैं ना जब और कढ़ी बनती है तब नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जो है ना 1 घंटा आप एक्सरसाइज़ करती हैं और टैप का करती हैं। तो आप कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करती हैं? एक्सरसाइज़ का क्या फ़ायदा होता है? मैं आपको एक्सरसाइज़ बताती हूँ। मेरी एक्सरसाइज़ क्या है,
कि मतलब कि मैं पूरा दिन चलना फिरना, पूरा टाइम, मतलब कोई भी ज़्यादातर ना मेरा ये होता है, मैं चलती फिरती रहती हूँ, कोई काम नज़र आ गया हल्का सा, हाँ ठीक है, कभी ऐसे ही कोई दौरा पड़ गया ना तो कोई ना कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी, कभी ऐसे ही, कभी ना कभी। तो ये होता है आप मतलब अगर आपको कोई, अब यहाँ से भी पहले ना मैं जब सुबह उठती हूँ उसके बाद लाइक मतलब नाश्ता वगैरह करके उसके बाद थोड़ा सा ना घूमती फिरती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, फिर आप पता होता है ना कि टास्क करने हैं, तो उससे पहले मैं कहती हूँ आपका माइंड फ्रेश रहे, ताकि आप आराम से बैठ के अपने 3-4 घंटे लगा के या जितना भी टाइम लगा के आप अपने टास्क आराम से कर सको। तो मेरा यही होता है कि आप मतलब अपना माइंड को फ्रेश करके उसके बाद ही जो काम करना है आप वो करो, ना कि बर्डनाइज होके हाँ ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। सिर्फ मतलब माइंड फ्रेश करो, आपका हर काम आसानी से होता रहेगा। अच्छा, मतलब जो सिंपल वॉक है वो आपकी बेस्ट एक्सरसाइज है, वैसे भी सब ये कहते हैं कि वॉक जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। यस मैम। तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी मेरी कन्वर्सेशन रही। लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जो है मेरे साथ इस सिस्टम में पढ़ रही हैं और क्या उसे कहते हैं, इस सिस्टम को जो रिहान स्कूल सिस्टम है इसको ऑब्जर्व कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई यानी कि जो है ना यहाँ पर क्या चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है, इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए? मैम अभी जितना टाइम हुआ है ना, मतलब अभी जितना हम लोग हमें 1 महीना ही हो ना, तो मेरे ख्याल से अभी तक ये ठीक है। बट मेरा थोड़ा सा ये है ना कि 8 से 10 अगर क्लास हो जाए ना तो क्या ही बात हो जाए, अगर 8 से 10 हो जाए तो, वरना बाकी तो हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ सही है, मतलब हम अच्छे से हर चीज़ को सीख रहे हैं, नई नई हम लोग रोज़ ऐप वगैरह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है हम सबको। हम टेड टॉक सुनते हैं, उसके बाद जब रिव्यूज़ होते हैं कभी आपस में बहस भी हो जाती है लेकिन मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं भी देख रही हूँ कि हम लोग जो है लाइव जा रहे हैं, तो जैस्मीन पटेल जो है वो कमेंट्स कर रही हैं। तो यस एक में मैम। उन्होंने लिखा हुआ है हेलो इशाल ज़ारा, दूसरे में उन्होंने लिखा हुआ है हेलो इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, और तीसरा कमेंट उन्होंने किया हुआ है नाइस टू सी यू बोथ। तो अच्छा लगा है कि मैम उन्होंने हमारे यस पे मैम, ये कमेंट किया। वाक़ई में बहुत अच्छी हैं। मतलब हर इन्होंने प्रॉपर ना, हम लोग हालाँकि इतना दूर-दूर लाइक अभी इनसे जान, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम इनको पहले से जानते हैं। तो बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह, मतलब मज़ा हाँ आ हाँ, रहा है। बहुत जैसा ज़्यादा हर वो चीज़ में। मेहनत कर रही हैं यस मैम। नेटवर्किंग में ना, यस मैम। कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, यस ताकि मैम, जो है ना सही वो एक बात है। दूसरे को फ़ायदा दे सकें। तो इंशाल्लाह आप कोई एडवाइस देना चाहें अपने बड़ों को या अपने फेलोज़ को या अपने छोटों को, तो आप वो दें, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैम एडवाइस क्या ही दूँ, बस यही है कि मतलब मतलब जो छोटे हैं या मतलब यही है कि हम लोगों को ना अपने इस पे मतलब प्रॉपर फ़ोकस करना चाहिए हम लोगों को। मतलब कि हम लोग अपना कोई गोल है ना, हमारे लाइफ़ के जो गोल्स हैं, हमें उसको उस पे फ़ोकस करके उसको अचीव करना चाहिए। हमें उस पे मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए ना आसानियाँ हों। बस यही कहना चाहूँगी, यही छोटा-सा है कि बस जो भी जा रहा है अच्छे से हर चीज़ को सीखें, बस जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है ना उसको अच्छे से सीखें, ताकि हमारे लिए आसानियाँ हों आगे। बस यही। अच्छा, मैं आपसे भी कह रही थी ना कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो ज़हन में 2 सवाल आते हैं, बात करते-करते भूल जाती हूँ, यस पता नहीं मैम। क्यों? लेकिन ये भूल गई मैं, मुझे फिर याद है, फिर ना भूल जाए कहीं, कि भई मैंने ये पूछना था आपसे कि वो कौन-सी चीज़ है जिसको देख के आपको दुःख होता है? मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको दुःख देती हैं? बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो किस बात पे अम, दुखी होती हैं आप? मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइक जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, तो हम रास्ते में मतलब लोगों को देखते हैं, लाइक जो मतलब मज़दूर वगैरह भी हो गए या जिस तरह भी, जब वो काम कर रहे होते हैं और हम लोग मतलब अंदर लाइक हम लोग गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं एसी में और इस तरह, तो जब मैं उनको बाहर देखती हूँ ना, मतलब कोई भी लाइक जिस तरह माँगने के लिए लाइक कोई आ जाता है, तो मुझे ना उनको देख के बहुत दुःख होता है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक के सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा दुःख भी होता है। बस इन्हीं को देख के ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम लोगों को ये भी आपस में ना मतलब हम लोगों को ये नहीं, उनको भी फ़ील करना चाहिए कि वो मतलब हमसे छोटे हैं या हमसे नीचे के, मेरा बस यही है कि वो हम लोग, वो भी हमारे जैसे हम लोग हैं इंसान, वैसे वो भी इंसान है। कोई भी ये ना कहे कि वो हमसे लाइक नीचे हैं, मतलब वो ऐसे हैं वैसे। मेरे ख़्याल से ना कि हर इंसान को ना अल्लाह ने एक जैसा बनाया है, हर इंसान एक जैसा है। तो मैं बस यही कहती हूँ, मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा उनको देख के, कि यार ऐसा क्यों है, मतलब सब हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तो वो भी काश ऐसे ही हों सारे। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा-सा बस वही मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है उसको देख के। मतलब कि जब आप अपनी नेशन को देखती हैं कि भई यहाँ पर जो लोग हैं वो उतना कमा नहीं पा रहे या उनके यस साथ मैम। प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको देख के आप यस। दुखी हो जाती हैं।
तो मतलब यानी कि वाक़ई आपका बहुत सॉफ्ट हार्ट है, और जो ह्यूमैनिटी है उसका ये, जिसके अंदर भी ह्यूमैनिटी होगी ना उसकी ये फीलिंग ज़रूर होती है। मेरी अपनी भी ये फीलिंग्स होती हैं, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं छोटी-छोटी बच्चियों को देखती हूँ, 10 साल की, 12 साल की, यस मैम। 15 साल की, जो कि मतलब देख के मुझे दुःख होता है कि ये ये काम करने की बजाय कुछ और भी तो कर सकती थी, इनके हाथों में किताबें भी हो सकती थी, यस इनके मैम, हाथों में सेम, खाना भी सही तो हो बात है। सकता था। यस, सही बात है। तो ये मतलब ये क्यों कर रही हैं ये? तो मैं जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे सोसाइटी का, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसको मैंने सॉल्व करना है। तो क्योंकि सही हमारा जो बात है। यस मिशन ही मैम। यहाँ पर है ना, ये है कि हम सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम लें और फिर हम उसको सॉल्व करें। तो मैं अब जब बाहर जाती हूँ, चाहे कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कोई सब्ज़ी खरीद रही हूँ, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मतलब घर मैनेज करती हूँ, यस मैम, ग्रोसरी यस वगैरह। मैम, यस मैम, सही बात है। तो मैं अभी कोई चीज़ ले रही होती हूँ तो मुझे वो लेने नहीं देते, इतने सारे ऐसे लोग आ जाते हैं माँगने के लिए या कुछ करने के लिए। तो मेरा दिल इतना दुखी होता है कि भई ये सही क्या कर बात है। रहे हैं? ये क्या है ये? मैं विशाल, आपको यकीन करो, मैं पहाड़ों पे भी गई हूँ, बाबूसर टॉप हर जगह पर भी गई हूँ। तो मैं ये सोचती शायद ये हमारे जो पंजाब के शहर है ना, यहाँ पर जो है ये मतलब ये जो है लोग माँगने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ नहीं होंगे। लेकिन भारत में पहाड़ों में भी लोग यही काम कर रहे होते हैं, तो मैं सही बड़ी बात हैरान है। थी। कराची भी मैं गई हूँ, मैंने वहाँ भी देखा है, लाहौर में भी देखा है। तो मैं बड़ा इस बात से मेरा बड़ा दिल दुखता है। अभी भी मैं घर से बाहर गई थी, जब मैं आपको कह रही थी उस टाइम के विशाल, मैं अभी ज़रा काम से फारिग होती हूँ। यस मैम। तो उस टाइम भी एक मतलब इतनी जवान बच्ची, इतनी प्यारी, इतना लंबा ऊँचा उसका कद, और वो यही काम कर रही थी। पैर में जूता भी नहीं था। तो मैं इससे बड़ा दुखी हुई। तो ख़ैर, अल्लाह ताला हमारी कौम को जो है वो ये हिम्मत दे कि वो जो है कुछ पढ़ने लिखने की तरफ आएँ। और क्योंकि ना ये इशाल, ये ना हम नहीं कर सकते जब तक इंसान खुद अपने आप को चेंज ना करे ना, कोई उसको चेंज नहीं कर सही सकता। बात है। मैं बस यही कहूँगी कि अपने से किसी को कमतर ना समझें। हाँ, हमें हम्बल होना चाहिए, और यस मैम। जितना हम जो हैं चीज़ों को सीखें, हमें और हम्बल हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे बात करके और आपको जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पता चला कि आप कितने नरम दिल की हैं, और आप कितना पेन रखती हैं अपनी नेशन के लिए, और पढ़ाई के बारे में कितना आप फ़ोकस हैं, या आपने कितना जल्दी इस चीज़ को समझा कि एआई जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इससे डरी नहीं, इससे घबराई नहीं, बल्कि जो है आपने रियलिटी को देखा और आपने सोचा कि भई अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मुझे सीखनी चाहिए। और यस मैम। ओपनली जो है वो आपने अपनी बातों को मेरे साथ जो है एक्सप्लेन किया, किसी चीज़ को हाइड नहीं किया। और हम आपने मुझे जो हमने 37-38 मिनट्स हमने गुज़ारे, तो इसमें आपने ऑनेस्टी के साथ जो है ना हर चीज़ मेरे साथ जो है वो खुले दिल से बयान की। तो इंशाल्लाह आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इससे आपकी मेरे दिल में जगह और बढ़ गई है, और मैं ये कोशिश करूँगी कि हम इंशाल्लाह दोबारा बातचीत करते रहें और हमारी ये बातें चलती रहें, इंशाल्लाह। और हम मिलके जो है अपने मुल्क में एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लेकर आएँ, और लोगों की बेहतरी के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और एआई को जो है इंशाल्लाह। अपने मुल्क में एप्लीकेबल बनाएँ। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।